नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो जो दर्शक भाई आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं सर, इन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं विशाल राणा, विलेज खेड़ी बनियार, ब्लॉक मवाना, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करता हूँ। तो सर आप पोल्ट्री फार्म जो कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हो सर? 6 साल से पोल्ट्री फार्म कर रहा हूँ। 6 साल से पोल्ट्री फार्म कर रहे हो। तो पोल्ट्री फार्म से आने से पहले सर आप क्या करते थे, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स जो। मैं पोल्ट्री फार्म से पहले डेयरी फार्मिंग का काम करता था और अभी भी डेयरी फार्मिंग का भी काम कर रहा हूँ लेयर पोल्ट्री फार्म के साथ जी। क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस से। एमबीए किया हुआ है जी। तो आपका जो लेयर पोल्ट्री फार्म है कितने हजार बर्ड का है सर? 6000 बर्ड का अपना है। 6000 बर्ड का जी। जब आपने सर शुरुआत की थी कितने बर्ड से की थी सर? 3000 बर्ड से। 3000 सर। एक बार सर किसान भाई को अपना सेटअप दिखाइए। जी। करेंट की बात कीजिए आपके बर्ड है सर? 6000 बर्ड है जी हमारे फार्म पे। 6000 बर्ड है। हाँ जी। जी। और करीब 5500 जो है एग्स हमारे डेली हो जाते हैं। 5500 अंडे जो है डेली डेली आ रहे हैं सर। तो इसमें सर आपके स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो आपका स्ट्रक्चर है किस तरीके से बनाया हुआ है, थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स ये आपको 8 फीट पे लैंटर है। लैंटर इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि ये जो गेज सिस्टम है ये लैंटर के ऊपर लगा हुआ है, वो ताकि हमारी बीट नीचे जाती रहे, जिससे हमारा अंडा गंदा ना हो और हमारी बर्ड भी गंदी ना हो। तो इस वजह से लैंटर पे बनाया जाता है। जी। और ये 7 फीट लगभग 8 फीट ऊपर हम लैंटर पे खड़े हुए हैं। जी। ये इनका गेज है। गेज में 4 बर्ड हमारी हैं। ये इनका पानी का सिस्टम है, निप्पल लगे हुए हैं ऑटोमेटिक। जी। और ये जो हमारा अंडा है ये टेपर में बना हुआ है, तो ये हमारा अंडा मतलब अंडा देने के बाद नीचे आ जाएगा। जी। जो सर आपका जब ये सेटअप बनाया था ये टोटल, जी, तो इसकी आपने पूरी हाइट कितनी ली थी सर? टोटल पूरी हाइट कितनी? ये 8 फीट लैंटर है और लैंटर से ऊपर जो टीन पड़ी हुई है वो 12 फीट है। 12 फुट है जी। टोटल 20 फुट है हाइट। जी। तो इसमें शुरुआत में सर कितने रुपए का आपका खर्चा आया था सर? ये टोटली हमारा जो खर्चा इसमें आया है वो करीब 35-36 लाख रुपए 6 साल पहले जो खर्चा आया था। और अभी अगर हम स्टार्ट करें तो करीब 40-42 लाख रुपए लग जाएंगे 6000 बर्ड का बनाने। तो इसमें पूरा सेटअप बना था सर इसमें। तो जैसे सही कोई 1000 बर्ड से अपना फार्म स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसके थोड़ा इसके बारे में बताइए। अगर कोई भाई 1000 बर्ड से शुरू करना चाहता है तो करीब 7 लाख रुपए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी। तो इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या आएगा सर? थोड़ा इसके बारे में बताइए। स्ट्रक्चर में कितने रुपए का लगेगा सर? बर्ड कितने रुपए के आएंगे? 300 रुपए का स्ट्रक्चर होगा और 100 रुपए पर बर्ड का। 300 रुपए पर बर्ड का स्ट्रक्चर में खर्चा आएगा और 100 रुपए पर बर्ड का आपका इस गेज में खर्चा आएगा, जो निप्पल और ये गेज लगा हुआ है। और 300 रुपए में आपकी बर्ड तैयार होगी। बर्ड तैयार होगी। जी। कितने दिन बाद सर ये अंडा देने लगती है सर? ये 4 महीने बाद अंडा देने लगती है। 4 महीने बाद अंडा देने लगती है। प्रॉपर अंडे पे कितने दिन बाद आती है सर ये? 5 महीने बाद प्रॉपर अंडे पे आ जाती है। कितने दिन तक सर अंडा देती है ये 1.5 साल तक अंडा देती है, जब अंडा देना शुरू करती है। जी। 10 यानी कि अंडा देने के बाद फिर 1.5 साल मतलब 1.5 साल तक पैदा होने से करीब 2 साल तक ये अंडा देती है। अंडा देती है मतलब 4 महीने बाद देना शुरू करेगी, उसके बाद करीब 1.5 साल तक अंडा देती है। जी। तो इन्हें जैसे हम सर एक दिन का बच्चा ले गए तो इन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या रख रखाव करना एक दिन पड़ता का तब हम बच्चा लेके आते हैं तो इसे करीब टेम्परेचर पे रखा जाता है। करीब 40 डिग्री टेम्परेचर पे इसे रखा जाता है। जी। उसके लिए हमें बत्ती जलानी होती है, तो 4-5 दिन तक उस डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है और टाइम से इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। जो चार्ट हम जिस कंपनी का बच्चा खरीदते हैं वो कंपनी हमें दवाई का चार्ट दे देती है। जी। तो उस हिसाब से हम इनकी वैक्सीनेशन कर देते हैं, दवाई लगा देते हैं बीमारी, ताकि इन फ्यूचर उसमें ना आए। जी। तो सर जैसे आपने ये बता दिया, तो इसमें आपका प्रॉफिट की बात की जाए तो सर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रॉफिट कितने रुपए का सर? प्रॉफिट अगर हम 1000 बर्ड पालते हैं तो करीब 1000 रुपए दिन कमा सकते हैं। 1000 बर्ड पे 1000 रुपए जी पर डे खर्चा वर्चा काट के सर? जी। यानी कि 1 रुपया एक बर्ड से आराम से मिल सकता है सर? जी। तो आज मार्केट की बात की जाए सर, मार्केट में कितने रुपए का सर आज अंडे के सर सेल चल रही है सर? रेट कितने रुपए की मार्केट में? तो अब जो है आज के रेट करीब 200 रुपए हैं, तो करीब 7.25 रुपए का जो थोक के प्राइस हैं वो चल रहे हैं सर। जी। तो सर फीड का देने का क्या तरीका है सर, थोड़ा बताइए। जब फीड में हमारा इसमें बाजरा मिला हुआ है, सोयाबीन मिली हुई है, और कुछ पत्थर जो मुर्गी के लिए जरूरी होता है, बारीक पत्थर आता है मुर्गी का, तो ये कुछ से डालते हैं। जी। तो ये सब एक क्वांटिटी इनकी सेट की हुई है, जो हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने सेट की है कि 35% ये चीज डलनी है, 50% बाजरा डलना है। तो इन सब चीज को मिक्स करके तब डालते हैं। जी।
तो आपका जो स्ट्रक्चर का आपने जैसे ये बनाने से पहले कहीं विजिट किया है क्या, कहाँ से आइडिया बनाने से पहले मैं यूट्यूब पे भी देखता था, यूट्यूब से विजिट किया, फिर और जो नियर हमारे फार्म है उन पे विजिट किया, तब ये मैंने बनाया। ये बनाया सर। कुल मिला के सर कैसा बिजनेस है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये बहुत एक युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस है जी। और आज के टाइम में इसका स्कोप भी ज्यादा है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल, पहले लोग गर्मियों में अंडा नहीं खाते थे, लेकिन अब तो सभी सीजन में अंडा खाते हैं और मुझे लगता है कि सभी के घर सभी लोग खाते हैं आजकल। जी। तो अंडे ठाने का सर क्या टाइम है आपका? जब अंडे जो है हम 3 बजे शाम में 4 बजे के करीब उठाते हैं। 4 बजे जैसे मैं देख रहा हूँ काफी अंडे लगे हुए हैं सर। जी दोनों साइड। जी, कई बार दिन में 2 बार भी उठा लेते हैं। जैसे आज हमारे अंडे जाने थे एक जगह, तो हमने कुछ दिन में उठा लिए थे, कुछ शाम के टाइम उठा लिए। कौन सी कंपनी का सर ये चिक्स है सर आपका? ये चिक्स बैंक की एक कंपनी है, उसका चिक्स है हमारा। 365 दिन में कितने अंडे दे देती है सर ये? 365 दिन में करीब 290 अंडे देती है, मतलब 90% प्रोडक्शन इसका हो जाता है। 90%? जी। तो अंडे की बात की जाए, कितने ग्राम का सर अंडा दे दिया सर फिलहाल ये हमारा जो है ट्रे का वेट होता है करीब 1600 ग्राम। 1600 ग्राम में 3 अंडे आ जाते हैं। 3 अंडे, तो यानी कि 50 ग्राम का 50-55 ग्राम का अंडा। जी, 50-55 ग्राम का अंडा दे दिया सर ये। यदि कोई युवा किसान है इस लेयर पोल्ट्री फार्म को स्टार्ट करना चाहता है, तो इसमें जैसे किसी पास सर पैसे नहीं है, जैसे आपके तो सर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है सर। जी। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई स्कीम वगैरह भी है सर? गवर्नमेंट की स्कीम जो 10,000 बर्ड पे है, लेकिन अगर हम छोटे से कुछ शुरू करना चाहते हैं तो हम अपने नियर जो हमारे बैंक है उसमें जाके एक बार पता कर सकते हैं कि वो क्या हमें लोन देंगे। जी, वो हमारी बैंक से क्या बातचीत है उस हिसाब से बात कर सकते हैं। जी। कौन सी दिशा में सर स्ट्रक्चर इनका सबसे अच्छा रहता है सर? पूरा पश्चिम में। पूरा पश्चिम में हमारा स्ट्रक्चर जो इसका बर्ड का बनता है वो पूरा पश्चिम में ही बनता है। पूरा पश्चिम में सबसे बढ़िया रहता है। जी। बनेगा ही उसी स्ट्रक्चर में सबसे अच्छा वही रहता है। सबसे अच्छा, क्योंकि सीधी धूप नहीं आएगी, सीधी बारिश नहीं आएगी। जी। ये तो पूरा पश्चिम में सर बनाने का क्या, जैसे आपने बताया पूरा पश्चिम में सबसे अच्छा धूप का है, बारिश का है और हवा का, जो मेन रीजन वो हवा का है। सीधी फार्म पे अंदर नहीं आएगी। जी। और सर कौन से मौसम में सब अच्छा चिक्स रखना चाहिए, यानी कि जो सबसे अच्छा मौसम अगर चिक्स हमें लेके आना है, पालना है, तो मार्च अप्रैल का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मौसम रहता है। ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा उस टाइम पे सर्दी होती है। और अगर हम मार्च और अप्रैल में चिक्स लेके आते हैं तो वो हमारा अगस्त में अंडा देना शुरू कर देता है और हमारा सीजन शुरू में ही सर्दी का हमें मिलता है। जी। तो धन्यवाद विशाल जी, जो आपने हमारे किसान भाई को बहुत कीमती टाइम देकर इन्हें सारी जानकारी दी, प्रॉपर जानकारी दी। जी, तो धन्यवाद सर।